हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सुदेश एजुकेशन हिंदी क्लासेस में। जैसे कि आपको पता है कि कल की वीडियो में हमने समास आपको सिखाए थे, तो आज हम तत्पुरुष समास के भेद लेकर के आए हैं, क्योंकि तत्पुरुष समास भी बहुत ज़्यादा पेपर में आता है और जब तक आपको उसके भेदों के बारे में नहीं पता होगा तो आपको उसमें पूरे नंबर नहीं मिल पाएंगे। तो आइए देखते हैं। जो तत्पुरुष समास होता है उसके 6 भेद बताए गए हैं। सबसे पहले है कर्म तत्पुरुष समास। सबसे पहले आपको इनकी विभक्तियों को याद करना होगा। पहले तो जो विभक्तियां लोप हो जाती हैं उनको याद करना होगा कि कर्म की विभक्ति होती है को। ठीक है, कर्म को कर्ण से द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग से जुदाई संबंध का के की रा रे री अधिकरण में पे पर। अब ये इनकी विभक्ति हो गई, हमें हो गई याद। ठीक है, अब इनकी विभक्तियों को जब हमें याद हो जाती है तो किस तरह से इनको हमें अप्लाई करना है उसके अंदर, मतलब जो उदाहरण हमें हमारे पेपर में आते हैं उसको हम किस तरह से इसमें हम डालते हैं और किस तरह से हमको इसकी विभक्ति को उसके अंदर रखना पड़ता है। ठीक है, और जैसे ही हमें जो भी ये शब्द हैं जो हमें पेपर में दिखाई देते हैं, जैसे कि मनोहर शब्द आ गया तो मन को हरने वाला। भाई सिंपल सी बात है, मनोहर जिसने हमारे मन को हर लिया है, तो उसमें क्या आ गया? को। मन को किस में आ रहा है? कर्म तत्पुरुष समास में। तो जब हमारे पेपर में मनोहर आएगा तो हम देखेंगे मन को हरने वाला, और जब उसमें को आ जाता है तो फिर कौन सा समास हो गया हमारा? कर्म तत्पुरुष समास। इस तरह से हमको उसमें पता लगाना होता है। आगे देखिए इसमें स्वर्गवास, स्वर्ग को प्राप्त। भाई जो स्वर्गवास, जो व्यक्ति मर गया है तो वो कहाँ चला गया? स्वर्ग को प्राप्त, उसने स्वर्ग को प्राप्त कर लिया। तो इसमें भी क्या आ गया? को आ गया इसमें भी। ठीक है, तो इसमें कौन समास हो गया? कर्म तत्पुरुष समास। इसके आगे है कर्ण तत्पुरुष समास, उस जिसका चिन्ह क्या होता है? से और द्वारा। ठीक है, अब देखते हैं मन चाहा, मन से चाहा। भाई जो मन चाहा है इसका मतलब हमारे मन से चाहा गया है। मन से चाहा तो क्या हो गया? से आ गया। कर्ण तत्पुरुष समास। तुलसी कृत, तुलसी द्वारा कृत। ठीक है, द्वारा आ गया, द्वारा आ गया, क्या हो गया? कर्ण तत्पुरुष समास। उसके बाद देखिए घर खर्च, घर के लिए खर्च। जो आपको घर खर्च के लिए बाई चांस जैसे आपके कोई भी आपके घर का जो मेंबर आपको पैसे देता है तो वो घर खर्च के लिए पैसे होते हैं, है ना? तो उसका क्या आएगा? घर खर्च, घर के लिए खर्च। तो उसमें क्या आएगा? के लिए कहां पर है? संप्रदान तत्पुरुष समास में। ऐसे ही मार्ग व्यय, मार्ग के लिए व्यय, मतलब जो मार्ग का जो रास्ता है उसके लिए व्यय यानी कि पैसा है जो खर्च होता है। ठीक है, व्यय हो रहा है, उसे पैसा खर्च होना किसी चीज के लिए। ठीक है, मार्ग के लिए व्यय, तो वो क्या हो गया? संप्रदान तत्पुरुष समास। उसके बाद देखिए ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त। अब इसमें कर्ण में से आता है और अपादान में भी से आता है, लेकिन फर्क दोनों में ये होता है कि जो अपादान होता है उसमें अलग करने के लिए होता है, यानी कि जुदाई करने के लिए होता है। ठीक है, जैसे कि ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त, ऋण से अलग हो गया है वो। ठीक है, जैसे कि आकाश पतित, आकाश से पतित, आकाश से अलग, मतलब आकाश से गिर चुका है, मतलब आकाश से वो अलग हो गया। पतित यानी कि गिरना। ठीक है, तो क्या हो गया वहां पे? अपादान तत्पुरुष समास। जैसे कि उदाहरण देती हूँ मैं एक, कि वृक्ष से पत्ता गिरता है, तो वृक्ष से जो पत्ता गिरा वो अलग हो गया ना। जहां अलग होने की सिचुएशन में आता है तो वहां क्या हो जाता है हमारा? अपादान तत्पुरुष समास। उसके बाद देखिए गंगा जल, गंगा का जल। अब इसमें क्या आ गया? का आ गया। और का कहां पर है हमारा? संबंध तत्पुरुष में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा? संबंध तत्पुरुष समास। आगे देखिए गोदान, गो का दान, गो यानी कि गौ माता जो होती है। ठीक है, गौ का दान, तो का आ गया यानी कि संबंध तत्पुरुष समास। आगे देखिए नगरवास, नगर में वास, में कहा आ गया? अधिकरण में, अधिकरण में पेपर होता है तो इसमें में आ गया, तो अधिकरण तत्पुरुष समास। आप बीती, आप पर बीती, पर कहां पर है? अधिकरण में।
तो अधिकरण तत्पुरुष समास। तो ये थे हमारे तत्पुरुष के भेद और आशा करती हूँ कि आपको समझ में आए होंगे। कृपया करके वीडियो को अंत तक देखा करें। आप वीडियो को अंत तक नहीं देख रहे हैं, अगर आपको पढ़ना है तो वीडियो को अंत तक आपको देखना ही होगा, तभी आपको समझ में आएगा। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।